नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस नए एपिसोड में आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही रोमांचकारी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा लेकर आया हूं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न करता है और अगर शुभ हो तो किस तरीके के शुभ प्रभाव वो हमें देता है, और यदि हमारी कुंडली में मंगल ग्रह खराब है तो हम उसकी क्या रेमेडीज करके उसे हम ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा नव ग्रहों में एक ग्रह मंगल हुआ और उसके अलावा 8 ग्रहों के साथ मंगल की युति एवं उसके प्रभाव और उसके उपाय, ये सब आज मैं इसका विश्लेषण आपके सामने करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके सामने ये सब बातें खोलकर डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पहली बात तो मंगल का प्रभाव, मंगल के नक्षत्र, मंगल की डिग्रियाँ और मंगल के उपाय, और फिर उसके बाद मंगल के अन्य ग्रहों के साथ युतियां और उनके प्रभाव। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों, मंगल ग्रह अपने आप में है क्या। मंगल ग्रह जो कि ऊर्जा, साहस, ब्लड यानी खून, रक्त का भी कारक है। मंगल हमारे जीवन में जो भी साहसिक कार्य, जो भी हिम्मत, जो भी ऐसा कार्य जो एक बहुत साहस से परिचय रखने वाला हो, जितने भी लोग खिलाड़ी बन जाते हैं, जितने भी लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, पुलिस मैन होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, जितने भी लोग स्पोर्ट्स के अलग अलग स्पोर्ट्स में कोच होते हैं, और जितने भी लोग भूमि से संबंधित कारोबार करते हैं, क्योंकि मंगल भूमि का कारक ग्रह है, मंगल दक्षिण दिशा का कारक ग्रह। मंगल के 3 नक्षत्र हैं, चित्रा, मृगशिरा, धनिष्ठा। और इसी तरीके से मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और वहीं मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व प्रधान है तो मकर राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि जल तत्व प्रधान है, चंद्रमा की राशि है, तो उसमें वो मंगल नीच के हो जाते हैं। मंगल रिश्तों की अगर बात करें दर्शकों, तो हमारे यार दोस्त और हमारे भाइयों को डिनोट करता है मंगल ग्रह। और वैवाहिक जीवन में भी जैसे मंगल अपने आप में ही नाम से ही डिनोट करता है मंगल, तो जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब मंगल के अंडर में ही आते हैं ज़्यादातर। और वैवाहिक दृष्टिकोण से मंगल का मिलान करना बहुत ज़रूरी है दर्शकों, क्योंकि मंगल रक्त से रक्त का मिलान। और फिर मंगल की एक और खूबी ये भी है कि अगर ये आपकी कुंडली के लगन भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में बैठेगा तो आपको जन्म लगन से मांगलिक बना देगा। और मंगल की एक और विशेष बात ये भी है दर्शकों कि खाली ये जन्म लगन से मंगली नहीं होता, उसके अलावा हमें चंद्र लगन से भी देखना होता है कि वो मांगलिक है या नहीं है, 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है या नहीं है। चंद्र लगन से, शुक्र लगन से, सूर्य लगन से और जन्म लगन से, चारों लग्नों से देख के विचार किया जाता है कि जातक मांगलिक है या नहीं है। और मांगलिक का विवाह अत्यधिक मांगलिक से ही हो या फिर वो दोष कट रहा हो, यही मेरा मानना है और यही एक ज्योतिष का सिद्धांत है सही। अब दर्शकों, हमने मंगल के रिश्ते जाने, मंगल के कारोबार जाने, मंगल के प्रभाव, मंगल के नक्षत्र, और मंगल किस तरीके का ग्रह है, ऊर्जा का कारक ग्रह है, भूमि का कारक ग्रह है, दक्षिण दिशा का कारक ग्रह है। और मंगल दर्शकों अब अन्य ग्रहों के साथ क्या प्रभाव देंगे, आइए हम इस पर खुल के चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की हम गुरु के साथ में। गुरु के साथ में यदि आपकी कुंडली में मंगल बैठे हुए हैं तो गुरु मंगल का बनता है दर्शकों पैरिजात योग। ऐसे जातक जिनका गुरु मंगल में युति हो कुंडली में, और वो शुभ युति हो, यानी कि उसके साथ कोई अन्य खराब ग्रह ना बैठा हो, कहीं राहु ना हो, तो फिर वो चांडाल दोष बन जाएगा गुरु राहु का, और उधर राहु मंगल का अंगारक दोष बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी खराब युति ना हो तो, और ये शुभ योग में हो, तो ऐसा आदमी प्रसिद्ध लेखककार, ऐसा आदमी चित्रकार, ऐसा आदमी विश्व प्रसिद्ध होता है। पैरिजात योग में वो खूब ऊंचाइयां, तरक्कियां, अपने नेम और प्रोफेशन में नेम और स्टेटस अटेन करेगा अपने प्रोफेशन में। और ये एक बड़ा अच्छा दुर्लभ संयोग है जो कम ही कुंडलियों में देखा जाता है, जैसे शिल्पा शेट्टी जी की कुंडली में है और सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में है। अब आइए अब अगले योग की बात करते हैं। यदि मंगल सूर्य के साथ बैठा हो, सूर्य के साथ बैठा होगा दर्शकों, तो ये आपको पराक्रमी बना देगा, क्योंकि सूर्य खुद पराक्रम का, आवेश का, आक्रामकता का और क्रोध का ग्रह है, और वहीं मंगल भी इन्हीं सब चीजों का ग्रह है।
तो सूर्य मंगल युति आदमी को पराक्रमी और आदमी को ज्यादा बोल्ड बना देगी, जिससे वो अपने जीवन में बढ़ चढ़ के खूब पसीना बहाएगा और अपने मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ेगा। वहीं अब अगर मंगल आपका केतु के साथ बैठेगा दर्शकों, तो उस पर विचार करते हैं। केतु और मंगल युति दर्शकों व्यक्ति को दुस्साहसी बना देती है, जिससे उसके अंदर एक दुस्साहस पैदा हो जाता है। वो किसी भी डेयरिंग कार्य को करने से पीछे नहीं हटेगा। कोई भी उल्टा सीधा हो या कैसा भी कार्य हो, वो अपने बलबूते पे करने का रिस्क भी ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें इस स्थिति से बचना चाहिए और यहाँ पे हमें केतु के उपाय करके मंगल दोष और केतु दोष का निवारण करना चाहिए। अब दर्शकों बात करते हैं चंद्र मंगल योग। चंद्र मंगल योग में दर्शकों कहा जाता है महालक्ष्मी योग है, जो आदमी वैभवता की तरफ बढ़ता है, धन संपत्ति कमाता है और अच्छा धन उपार्जन करता है। उसकी माता भी अच्छी स्थिति अच्छे घर बार से होती है, क्योंकि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग है, चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। और चंद्र मंगल युति व्यक्ति को थोड़ा सा विपरीत लिंगी के प्रति कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र, बहुत ज्यादा वासना प्रिय भी बना देती है। तो इस सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। वही बात करते हैं शनि मंगल युति दर्शकों। अगर आपके मंगल ग्रह की युति शनि के साथ में हो, तब क्या प्रभाव होगा? तो ऐसी स्थिति में दर्शकों शनि मंगल युति में आदमी को चोट, एक्सीडेंट और शारीरिक कष्ट इत्यादि का खतरा थोड़ा सा बना रहता है। तो इससे आदमी सावधान रहे, सतर्क रहे, वो ज्यादा सावधानी रखनी जरूरी है। अब वही बात करें दर्शकों बुध मंगल युति। बुध दर्शकों त्वचा का कारक ग्रह है, वाणी का कारक ग्रह है। बुध हमारी बहन बुआ बेटी का कारक ग्रह है। वहीं मंगल इनका शत्रु भी है नैसर्गिक तौर पे, क्योंकि मंगल रक्त का कारक ग्रह है, मंगल भाइयों का कारक ग्रह है, यार दोस्तों का कारक ग्रह है। और मंगल आक्रामक है, बुद्धि चतुर और चालाक तेज है बुध का स्वभाव। तो इन दोनों में शत्रुता होने के कारण कुछ लोगों को स्किन डिजीजेस हो जाती है, वो सब भी बुध मंगल युति के कारण ही होता है दर्शकों। आइए अब बात करते हैं शुक्र मंगल युति। अगर दर्शकों शुक्र मंगल युति आपकी कुंडली में बनती है और वो शुभ स्थानों में है या शुभ है या अशुभ है, परंतु अगर शुभ है तो ऐसी स्थिति में शुक्र मंगल युति आपको वासना प्रिय, सौंदर्य प्रेमी और सुंदरता का प्रेमी और नए नए व्यंजनों, नए नए वस्त्रों को धारण करने की आपकी इच्छाएं, आपका शौक, घूमने फिरने के शौकीन, खाने पीने के शौकीन, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग में शौक, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री या कोई डायमंड से होटल मोटल रिजॉर्ट बड़ा कारोबार या शुक्र से संबंधित कारोबार। और वासना प्रिय तो ऐसे व्यक्ति जरूर होते ही हैं और सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं। तो कृपया करके इस चीज पे नियंत्रण रखने की कोशिश करें, अन्यथा सावधानी बरतें, क्योंकि अन्यथा उन्हें कभी विपत्ति का सामना भी करना पड़ सकता है इस कारण से। अब बात करते हैं दर्शकों अंततः राहु मंगल युति। राहु मंगल युति क्या करती है? राहु मंगल युति बनाती है अंगारक दोष, जिसे हम बोलते हैं अनावश्यक क्रोध, आक्रामकता। जो लोग क्रिमिनल बन जाते हैं या जो लोग अपने क्रोध पे बिल्कुल नियंत्रण नहीं रखते या जुर्म कर देते हैं क्रोध के आवेश में आके, वो सब युति राहु मंगल युति उसे जो है गमन करती है दर्शकों, राहु मंगल युति। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में हम राहु के उपाय करेंगे, मंगल के भी उपाय करेंगे। और राहु के उपाय में दर्शकों हमारा जो मुख्य उपाय होता है वो होता है राहु के लिए दुर्गा माँ की उपासना, मछलियों को दाना डालना और कोड़ियों को दान देना। और मंगल के लिए वही हम बात करें दर्शकों, मंगल के लिए जो मुख्यतः उपाय है हनुमान उपासना। जिन लोगों का मंगल कारक ग्रह अच्छा है तो उन्हें भाव अनुसार तिकोना मूंगा या चकोर मूंगा या ओवल शेप मूंगा किसी मुख्य ज्योतिषी से परामर्श के आधार पर ही लें। वहीं मंगल के और उपायों की बात करें तो गले में आप लाल धागा डाल सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी के लिए आप मंगलवार को व्रत रख सकते हैं, बंदरों को चना और गुड़ खिला सकते हैं। और आप अपनी जेब में पॉकेट में लाल रुमाल भी रख सकते हैं मंगलवार के दिन। तो दर्शकों मंगल के कुछ कुछ उपाय बड़े विशेष कारगर उपाय हैं ये। और एक और मंगल का बहुत विशेष कारगर उपाय ये भी है कि आप हनुमान जी पे चोला चढ़ाएं, मुख्यतः शुक्ल पक्ष के मंगलवार को। बरगद के पेड़ में यानी बड़ के पेड़ में दूध चढ़ाएं। तो ये कुछ उपाय थे दर्शकों मंगल के, और जिन लोगों का मंगल खराब है वो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आज दर्शकों मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस करी मंगल के प्रभाव, मंगल के दुष्प्रभाव और आने वाले
समय में मैं आपके साथ ऐसी ही कुछ ना कुछ रोचक जानकारियाँ लेकर फिर अपने किसी नए एपिसोड में आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।